उत्तर प्रदेश के आगरा के चर्चित पनवारी कांड में 34 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि 15 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। अब 30 मई को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के चर्चित पनवारी कांड में 34 साल के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आगरा का एक ऐसा कांड जिसकी गूंज उन दिनों चारों ओर सुनाई दी थी। आगरा में हुए बवाल की गूंज दिल्ली तक भी पहुंच गई थी। इस मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक आगरा आए थे। चर्चित पनवारी कांड के बाद फैली हवा अकोला तक पहुंच गई थी और बुधवार को उसी मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों की सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया, जिसमें 36 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। जातीय संघर्ष पनवारी कांड के दौरान आगरा में कर्फ्यू भी लगाया गया था। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव पनवारी में 21 जून 1990 में जातीय संघर्ष इस कदर भड़का कि आगजनी तक हुई। आरोप लगा कि 21 जून 1990 को गांव पनवारी में अनुसूचित जाति की परिवार की बेटी की बारात चढ़ाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसने दंगा का रूप ले लिया। जातीय संघर्ष चिंगारी फैलने लगी जो अकोला तक पहुंच गई। उस समय दंगा बवाल में बदल गया। इस मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सारे साक्ष्य और गवाहों की गवाही के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 36 आरोपियों को दोषी माना है, जबकि 15 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 30 मई को कोर्ट में दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। हाँ, मेरा नाम शमशेर सिंह एडवोकेट है। हाँ हाँ, आज पनवारी कांड से संबंधित एक अकोला गांव में जो आगरा थाने के अंदर जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें जो है कि आज जो है कि न्यायालय में जजमेंट की तारीख थी। आज पुलिस में 51 जो मुलजिम थे, बाकी तो 78 के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से 27 लोग की डेथ हो गई और 52 लोग मतलब बच गए थे, जिनमें से मतलब जो है कि आज न्यायालय ने 36 लोगों को मतलब जो है कि दोष सिद्ध कर दिया है, उनको दोषी माना है। बाकी 15 लोगों को बरी कर दिया है, जिस पर सजा के बिंदु पर 30 तारीख को सुनवाई होनी है। ये न्यायालय ने वाकई जो है, जो अकोला की जो बस्ती थी, अकोला उधर की जो बस्ती थी, 125 घर की जो बस्ती पर इन्होंने मतलब जो नेते लोगों पर जो है हमला कर करके सबको मतलब जो है घोषित किया था। उनको मतलब जो मरणासन पर लोगों को छोड़ गए थे। इन्होंने आज 34 साल की मतलब जो है अथक प्रयास के बाद न्यायालय में लड़ाई लड़ी, जिसमें न्यायालय ने पीड़ितों के मतलब जो है कि वो न्याय दिया, जिसमें सजा दी है। पनवारी कांड था, एक बारात को लेकर के पनवारी गांव से शुरू हुआ था, जो सिकंदरा थाने के अंतर्गत आता है। उससे ही प्रभावित होकर के ये जहाँ जहाँ जिनका बहुमत था जाट समुदाय के लोगों का, जहाँ जो जाटव समाज के जो गांव में अलग अलग छोटे छोटे संख्या में लोग थे, उनके साथ उन्होंने मतलब बर्बरता से इन्होंने लाठीचार्ज किया, चुटेल किया, उनको घर से बेघर किया, विस्थापित कर दिया। तो आज बेचारे जो है पूरे गांव में ना रह करके अपने अपने कहीं कहीं पर जो है बेचारे जो किरायों में रह रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है पूरी बस्ती को इन्होंने विस्थापित कर दिया। आज न्यायालय से जो कुछ लोग पीड़ित जो मर गए हैं, आज उनको न्यायालय से न्याय मिला है। आज तो मैं न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ कि न्यायालय ने इसकी केस की गंभीरता को देखते हुए मतलब ये कि आज के ज़माने में आज भी मतलब ये SC/ST के वर्ग के लोगों को आज भी मतलब यही दृष्टि से देखा जाता है। तो उसको मतलब ये कि देखते हुए न्यायालय ने यही कहा कि भाई इन लोगों को कोई कौन सुनेगा, इनका प्रशासन नहीं सुनता है। तो न्यायालय ने इनकी बात को सुना, तो इनको मतलब ये है कि आज न्याय जो हुआ है वो, तो हम न्यायालय के जो आदेश से हम बहुत खुश हैं। और मेरे जो गांव वाले जो पीड़ित हैं आज बहुत खुश हैं। न्यायालय ने मतलब एक नज़ीर पेश की है कि अगर मान लो अगर इन लोगों की अगर जो दबे कुचले लोगों की अगर कोई सुनता नहीं है, तो न्यायालय आज मुझे विश्वास हो गया है कि न्यायालय जरूर मतलब जो है न्याय मिलेगा। और आदमी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कभी न्यायालय के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। न्यायालय जो करता है एविडेंस के आधार पे करता है। न्यायालय के समय जो एविडेंस हुई, न्यायालय ने पाया कि इनके साथ अत्याचार हुआ, न्यायालय ने पूरा पूरा न्याय किया है इनको। मेरा नाम फने सिंह है, अकोला के रहने वाले हैं हम।
की आग पहुंची अकोला में जो मुकदमा लिखा गया उसमें आपका भी नाम था, जिन्हें आप बरी कर दिया गया। मामला क्या पूरा था और क्या आपके उसमें ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ लोग निर्दोष फंसे इसके अंदर, और जो है हम लोग भी दुकान कर रहे थे, हमको तो मालूम भी नहीं है कि लड़ाई कहाँ हो रही है क्या नहीं है, फिर भी हमारा नाम ले लिया, हम जेल भी काट के आए और जब से तारीख भी कर रहे हैं हम, आज जो है हम बरी कर दिए गए जज साहब ने। लंबे समय बाद बरी किया गया, जितनी आपको लगा उतने सही तो इंतजार था आपका, तो आप अब सही सा, हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी, मतलब हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी, मतलब। और जो है कुछ निर्दोष लोग वैसे ही फंस गए थे इसके अंदर, मतलब हमको तो आज 15 लोगों को बरी किया गया है। 15 लोगों को 15 लोगों को। आपने क्या सुना पनवारी कांड? पनवाई कांड हुआ था, लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं है एबीसीडी की, हम तो अपनी दुकान में ही लगे हुए थे हम। और अपना नाम बता दीजिए। मैं बलराम सिंह चार। एक्चुअली ये 35 साल पुराना केस है और 35 ईयर बिफोर वाला ये केस आज ये सॉल्व हुआ है, और इसमें 15 लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया गया है, और बाकी के जितने भी लोग हैं 36 समथिंग, उनके लिए ये 2 दिन बाद उनको मतलब जजमेंट उनका हो जाएगा, लेकिन 15 लोगों को हाँ दोषी माना गया है। मामला क्या था? हाँ, इसमें हमारे पड़ोसी भी थे, भाई भी थे, मतलब ये मामला ये था कि ये पनवाई कांड वाला था, और इसमें कुछ निर्दोष लोगों को मतलब हवा दी गई, और ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे माध्यम से, और न इसमें कोई मरा भी नहीं था, न कोई लूटपाट, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था, लेकिन ये एक उदम दंगा के माध्यम से कर दिया गया था ये, और इसको हाईलाइट किया गया था, और हाईलाइट करने के कारण ये बेचारे केस 54 लोग लड़ रहे थे, लेकिन इसमें 15-16 लोगों को बिल्कुल वो दे दिया गया है, और बाकी के 36 लोगों को अभी नॉर्मल उस पर दोषी पाया गया, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं।